वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th और चैप्टर भी 10th जो कि आपके वृत्त वाला चैप्टर है, सर्कल्स, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्कल को पढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो टोटल ये 5 मार्क का चैप्टर है, जिसके अंदर से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर में, दूसरा क्वेश्चन वो भी 1 नंबर में, या आपके एक रिक्त स्थान और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो 3 नंबर का होगा, जिसमें आपको कुछ भी सिद्ध करने को कहा जा सकता है। इस तरीके से टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर है और 3 क्वेश्चन आपको पुट करने हैं। हम देख लेते हैं कि वृत्त जो हमारा सर्कल होता है वो इस प्रकार की आकृति होती है, लेकिन इसके अंदर यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होते हैं, और इन बिंदु पथ पर जो बिंदुओं का समूह जो इस पथ पर बना हुआ होता है, जिससे एक वृत्त का निर्माण होता है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि एक तल में उन बिंदुओं का सभी का समूह जिसकी उसके केंद्र से नियत दूरी समान हो, वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो ये तो हो गई वृत्त की डेफिनेशन। वृत्त के बाद हम बात करें छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब वृत्त को छेदने वाली, मतलब उसको डिवाइड करने वाली। जैसे कि आपके कोई वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र O है, तो इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके लंब में कोई रेखा अपन इस तरीके से खींच दें, तो ये जो 2 बिंदु है जहाँ पर वृत्त को यह रेखा काटती है, इन A और B बिंदुओं को हम कहेंगे छेदक बिंदु। और ये जो रेखा बनी है ये कहलाएगी छेदक रेखा। मतलब वृत्त को किन्हीं भी बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है, जो 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, ये कहलाती है छेदक रेखा। अगली हम बात करें स्पर्श रेखा के बारे में कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एक वृत्त इस आकृति का होता है जो अनेक बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो वृत्त के किसी भी एक बिंदु को जब रेखा स्पर्श करती है तो उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। जिस तरीके से ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर कर निकली है, तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। और वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वो क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है। अब वृत्त की बात करें तो वृत्त मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था कि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर वृत्त बना हुआ होता है। तो इसमें सभी बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जब हम बात करें किसी वृत्त के समांतर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की, तो समांतर तो 2 ही बिंदु होंगे जो आमने सामने होंगे। ऊपर नीचे खींचो, दाएं बाएं खींचो, कहीं भी खींचो, 2 ही रेखा होगी जो उसके समांतर होगी। तो 2 स्पर्श रेखाएं हम वृत्त की खींच सकते हैं जो कि उसके समांतर होगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करें वृत्त की जो 2 स्पर्श रेखाएं होती है, 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त का व्यास कहलाती है। देख लो यहाँ पर इस तरीके से इसके और इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। इसके बाद हम बात करें तो ये हमारे हो गए वृत्त के स्पर्श बिंदु, ये हो गई हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, और इस तरीके से हमने 2 स्पर्श रेखाओं को समांतर खींचा है। एक और टॉपिक की बात करें कि यदि आपके कोई वृत्त है और उसकी कोई छेदक रेखा इस तरीके से है, तो इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? तो वो भी 2 ही होगी जो इसके समांतर, इस वाली रेखा के समांतर 2 ही रेखाएं खींची जा सकती है। इस तरीके से छेदक रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं, और यही इसका बेसिक है। अब हम देखते हैं प्रमेय को, थ्योरम को। प्रमेय 10.1 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। क्या कहा उसने, चित्र बना लेते हैं अपन कि एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, हमने इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा को इस तरीके से खींच लिया जो कि x और y है, इसका केंद्र O है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या कहा कि जो बिंदु P है आपका, वो P ये वाला, ठीक है, तो ये हमेशा इस पर लंब होता है, ऐसा सिद्ध आपको करना है। तो अपन क्या करें, जैसा OP है ऐसी ही एक रेखा भी यहाँ पर खींच देते हैं जिसको अपन नाम दे देते हैं OA। OP भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है, लेकिन इस OA को हम आगे बढ़ा दें तो OA OQ तक चली जाएगी। हम यहाँ पे एक बिंदु का नाम दे लेते हैं Q। ये हमने रचना कर दी कि हमने एक बिंदु लिया, जिस प्रकार हमने Q तक उसको मिला दिया। अब क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया OPQ। अब जब इसकी उपपत्ति करेंगे तो उपपत्ति में हम लिख सकते हैं कि OP बराबर OA है, जो कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर OA है, और हम जानते हैं कि जो OA है वो हमेशा छोटा होगा किससे, OQ से। OA क्या है, OQ से हमेशा छोटा होगा, यह भी हम जानते हैं जैसा कि हमने रचना की है। तो इन दोनों समीकरणों से अपन क्या कह सकते हैं, हम इन दोनों से यह सिद्ध कर सकते हैं कि जो बिंदु O है उससे हमने जो XY रेखा पर जो लंब खींचा है यह OP भी किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जब OQ की बात करेंगे तो वो उससे बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि यह इस पर लंब है। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, लंब हमेशा लंब से बड़ा कर्ण होता है, हम जानते हैं। तो OQ से बड़ा OP से बड़ा क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। तो इस तरीके से वह कब बड़ा होगा, जब OP लंब होगा किस पर, PQ पर। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अतः OP लंब है किस पर, XY वाली जो रेखा है उसके ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि वृत्त की स्पर्श रेखा किसी बिंदु P पर लंब होती है। बस इसमें थ्योरी में आपको समझाना है और ऐसा डायग्राम बनाना है। तो ये हो जाएगी आपके 10.1। नेक्स्ट प्रमेय हम 10.2 की बात करें तो क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, समान होती है। ये एक वृत्त है और एक ये बाह्य बिंदु P है, इससे जब अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं ऐसे, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती है, A और B। तो उसने क्या कहा कि सिद्ध कीजिए PA बराबर है PB, ठीक है। वृत्त का केंद्र हमेशा O रहता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी रचना करते हैं। O को A से मिला देते हैं, O को B से मिला देते हैं, और O को P से भी मिला देते हैं। इस प्रकार दो त्रिभुज अपन को प्राप्त हुए, OAP, OB और P। त्रिभुज OAP, OA और P, और दूसरा त्रिभुज OBP। दो प्रकार के त्रिभुज प्राप्त हो गए। दोनों की सर्वांग समता हम सिद्ध करें तो OA भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, ठीक है। OP इसमें भी है, OP दूसरे वाले में भी है, तो ये उभयनिष्ठ भुजाएं हो गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या सिद्ध कर सकते हैं अपन, यहाँ जो बनने वाला कोण है, हमने क्या पढ़ा था प्रमेय 10.1 में, जब स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु पर लंब होता है तो वो समकोण बनाती है। तो यहाँ पे कोण A बराबर है कोण B। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, जैसा चैप्टर 6 में अपन पढ़ चुके हैं। और सर्वांग सम है तो जो PA है वो इस PB के बराबर होगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है, ठीक है। तो ये हो गई आपके प्रमेय सिद्ध, ये अपन को सिद्ध करना था। ये 10.2 इतनी ईजी है, तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके से आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी से रिलेटेड आपको सही क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उनको हल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 के साथ।